मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट जो चल रहा था हमारे पास, उसका नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था वेन आरेख। वेन आरेख पढ़ते हैं। वेन आरेख होता क्या है, वेन आरेख देखते हैं। वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सारे समुच्चय शामिल होते हैं उसे एक आयताकार आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक आयताकार आकृति हो गई, इसे आप सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। वेन आरेख डायग्राम बनाते हैं, एक आयताकार चित्र। इसमें यदि मेरे को सेट ए लेना है, समुच्चय ए का वेन आरेख बनाना है, तो ये बना दिया मैंने सेट ए। इसके अंदर किसी भी समुच्चय को वृत्ताकार आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गया आपके पास सेट, ये ले लिया आपने। इस सार्वत्रिक समुच्चय में समुच्चय ये ए। इसी प्रकार यदि आप सेट बी बनाना चाहो तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये हो गया आपके पास सेट बी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास बात ए यूनियन बी की। दो सेट है, उनका यूनियन आपने बेसिक में पढ़ा था, दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालोगे आप, ये तो हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। एक सेट है आपके पास ए, दूसरा सेट है आपके पास बी। ए और दोनों को क्या निकालना है आपको, संघ निकालना है या फिर यूनियन निकालना है। यूनियन के लिए आप क्या करोगे, दोनों को मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए यूनियन बी। दोनों सेट को मैंने मिला दिया तो हमारे पास मिला ए यूनियन बी। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो वेन आरेख द्वारा इंटरसेक्शन कैसे लिखोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी, दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ। समुच्चय ए है आपके पास ये, समुच्चय बी है आपके पास ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव कहाँ मिलेंगे, देखो भाई, ए का ये पार्ट भी है और बी का ये पार्ट भी है, दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट क्या हो गया आपके पास, ये हो गया ए यूनियन बी। क्या ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला हमारे पास, ये। वेन आरेख द्वारा इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसके बाद आपके पास बात आती है ए माइनस बी की। यूनिवर्सल सेट, ये सेट है आपके पास ए, ये सेट है आपके पास बी। ठीक है, a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है केवल समुच्चय ए के अवयव, बी के अवयव नहीं लेने हमें बिल्कुल भी। तो ए के केवल और केवल ए के अवयव कहां से कहां तक है, ये सिर्फ ए के अवयव है। अच्छा, मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें बी के भी अवयव शामिल है, इसलिए ये नहीं आएगा। केवल और केवल ए के लिए ये आएगा, इसे बोलते हैं आप ए माइनस बी। नेक्स्ट, यदि आप लेना चाहो बी माइनस ए, सेट ए, ये बी यूनिवर्सल सेट, हमें निकालना है बी माइनस ए। बी माइनस ए के लिए केवल और केवल बी के अवयव, ए के अवयव को छोड़कर। तो बी के अवयव केवल यही होंगे हमारे पास, केवल और केवल बी के अवयव, इसमें ए के अवयव नहीं शामिल किया जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास बी माइनस ए। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास ए का पूरक। पूरक मैंने लास्ट में पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए डैश। ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़कर। तो भाई हमने बना दिया सेट ए, ये रहा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। हमें निकालना है ए का पूरक समुच्चय। ए के पूरक समुच्चय के लिए
ए सेट तो ये रहा, इसका पूरक हो गया ये u माइनस ए, ये हो जाएगा बाहर का कंप्लीट u माइनस ए। तो ये हो गया आपके पास a का पूरक समुच्चय a डैश। इसी प्रकार निकालना चाहो आप b का डैश, सेम ऐसे कैसे होगा, ये यूनिवर्सल सेट है b डैश इज इक्वल टू u माइनस b। तो ये है हमारे पास सेट b और b का पूरक क्या होगा, बाहर का क्षेत्र। ये संपूर्ण जो क्षेत्र है बाहर का वो हो जाएगा b का पूरक। इस प्रकार ये कुछ बेसिक्स है, इस बेसिक के आधार पे आप क्वेश्चन को या फिर जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो आप प्रदर्शित कर सकते हो। वेन आरेख द्वारा हम कुछ प्रॉपर्टीज को सिद्ध भी करेंगे। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 7 है आपके पास बुक का। निम्न को प्रदर्शित कीजिए। निम्न को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश दर्शाने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो पहले हमने निकाल दिया ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी। हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का ये भाग जो होगा पूरा वो होगा ए यूनियन बी का भाग। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का पूरक। ए यूनियन बी का पूरक का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे ए यूनियन बी। तो ये देखो, ये तो था ए, ये हो गया आपके पास बी, ये पूरा भाग जो था आपके पास ए यूनियन बी था। हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट का वह भाग जिसमें ए यूनियन बी नहीं हो, तो क्या आएगा वो, ये पूरा बाहर का जो भाग आएगा वो होगा आपके पास ए यूनियन बी का डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी का डैश। सेकेंड नंबर पे है आपके पास ए डैश यूनियन बी डैश। सबसे पहले निकालना है ए डैश, उसके बाद बी डैश, उसके बाद इन दोनों का यूनियन। हम निकालते हैं सबसे पहले ए डैश यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ये सेट है आपके पास ए, ये सेट है आपके पास बी। हमें निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होगा भाई, यहां से एक के अवयव को छोड़कर, यानी ए डैश बराबर यू माइनस ए। ठीक है, तो ए को छोड़ देंगे, बाकी क्या आ जाएगा पूरा। जैसे ये ले लिया मैंने, ए को छोड़कर ठीक है भाई, एक का एक भी अवयव शामिल नहीं है कोई भी। ये हो गया आपके पास ए डैश। इसी प्रकार
यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब के बाद हमें लेना है बी डैश। बी डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, तो ये पूरा आ जाएगा आपके पास बाहर का, केवल और केवल बी के अवयव नहीं शामिल होंगे इसमें। देखिए ये आपके पास क्या आ गया, बी डैश, केवल बी के या यूनिवर्सल के वो अवयव जो बी में नहीं है, ठीक है। ये आपके पास हो गया बी डैश। अब हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों को कंबाइंड करना है आपको। देखो दोनों को कंबाइंड करेंगे, ये पूरा बाहर का तो आएगा ही आएगा, उसके बाद इन दोनों में देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, इस साइड का ये हो जाएगा, लेकिन बीच का दोनों में क्या है, खाली है। इसका मतलब उभयनिष्ठ भाग नहीं आएगा। उभयनिष्ठ भाग को छोड़कर संपूर्ण भाग, ये ए और ये बी, इस प्रकार से ये जो उभयनिष्ठ भाग है ये इसका खाली है। ये आ गया आपके पास बेन आरे किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन करते हैं। ये तो था दो सेट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चन तीन समुच्चय के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 से 27 का फर्स्ट, वेन आरेख द्वारा दर्शाना है हमें ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमें लेना है ए यूनियन बी। इस बार हमारे पास कितने हैं समुच्चय, तीन। यूनिवर्सल सेट तीन के लिए आप बनाओगे तीन वृत्त, तो ये हो गया 30, ठीक है। ये है हमारे पास ए, ये बी और ये सी। हमें सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए पूरा भाग ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। एक बार हम ले लेते हैं क्या, सी, ये ए, ये बी, उसके बाद सी। इस बार लेना है पूरा पार्ट सी का। ये हो गया हमारे पास क्या, सेट सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का उभयनिष्ठ भाग ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, ए बी और ये सी। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं। ये भाग जो आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या आ रहा है हमारे पास, उभयनिष्ठ। ये भाग कौन कौन सा, सिर्फ ये भाग। ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सेकेंड नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद सी। वही तीन के लिए ए बी सी।
ठीक है, हमें निकाला है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया ये। उसके बाद पूरा सी, ये ए है, ये बी है और सी लेना है सिर्फ हमें। ये हो गया आपके पास सी। अब फाइनली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये ए बना दिया, ये बना दिया बी, और ये हो गया आपके पास सी। ए बी और सी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन लेना है हमें। यूनियन के लिए आप क्या करोगे, दोनों को शामिल करना है। ये पूरा सी तो आएगा ही आएगा, प्लस ये ऊपर वाला भाग और आ जाएगा हमारे पास। तो आ गया आपके पास ये एक तो ये भाग, उसके बाद पूरा ये सी भाग, ये आया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये था वेन आरेख। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है ए डैश। दो सेट है तो ए और ये बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए डैश के लिए आप क्या करोगे, ए को छोड़कर बाकी सभी, अंदर ही लिख देते हैं इसको, सिर्फ ए को छोड़ना है, बाकी सभी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए डैश। उसके बाद ये निकालना है आपको बी डैश। बी डैश के लिए आप करोगे ए और बी, बी को छोड़कर पूरा भाग, ये आ गया आपके पास बी को छोड़कर पूरा भाग, ये बी का भाग नहीं आएगा। ठीक है, अब फाइनली सिद्ध क्या करना है या प्रदर्शित क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या मिलेगा, ये दोनों का बीच का भाग जो है वो खाली है, बाकी सभी भरा है। इसका मतलब ए और बी, ये पूरा भाग आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये बीच का भाग जो है वो क्या रह जाएगा, खाली। ये हो गया आपके पास ए डैश यूनियन बी डैश। नेक्स्ट है इसी का फोर्थ, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। हमने पीछे पढ़ा था ए यूनियन बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये अपने पास ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या होगा, तो इसका पूरक यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी। ये पूरा क्या था, यूनिवर्सल सेट, इसमें से माइनस करना है ए यूनियन बी, यानी बाहर का पूरा आएगा आपके पास। ये हो गया ए और ये बी, इसको छोड़ देना है और बाहर का संपूर्ण क्षेत्र, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, इस प्रकार से वेन आरेख द्वारा किसी भी समुच्चय की संक्रिया को या प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करना। अब वेन आरेख द्वारा सिद्ध करना,
इसी प्रॉपर्टीज को सिद्ध करेंगे हम वेन आरेख के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 28, सिद्ध करो। तो नंबर फर्स्ट है आपके पास, सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिद्ध करने के लिए दो पक्ष होते हैं हमारे पास, ये है LHS और ये है आपके पास RHS। तो LHS बराबर RHS लेके आना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। तो LHS के लिए A यूनियन B डैश का वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख अभी अभी बनाया था अपन ने, A यूनियन B डैश का वापस से बना रहे हैं हम। सबसे पहले बनाना है A यूनियन B का। ये हो गया यूनिवर्सल सेट A यूनियन B का बना रहे सबसे पहले। तो ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो A यूनियन B के लिए ये जो भाग था वो आ गया A यूनियन B। A यूनियन B का डैश ये यूनिवर्सल सेट A यूनियन B का डैश, A यूनियन B का डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। तो ये A यूनियन B का डैश क्या होगा, इसको छोड़कर बाकी बाहर का क्षेत्र। तो मैंने बना दिया ये A, ये हो गया B और ये हो गया आपके पास A यूनियन B का डैश। ये तो आ गया आपके पास LHS, LHS आ गया। इसी प्रकार आपको निकालना है RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सबसे पहले A डैश निकालेंगे, फिर B डैश और दोनों का इंटरसेक्शन। मैं निकालता हूं A डैश, ये हो गया A डैश। A डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस A। दो सेट है हमारे पास A और B, ठीक है। ये A हो गया और ये B। A डैश का मतलब A को छोड़कर शेष सभी अवयव को शामिल किया जाएगा। तो ये मैंने A को तो दिया छोड़ और बाकी सभी को कर लिया इसमें शामिल। ठीक है, ये हो गया आपके पास A डैश। फिर निकालना है आपको B डैश। B डैश होगा U माइनस B। ये था आपके पास A, ये था आपके पास B। B डैश निकालने के लिए B को छोड़कर शेष सभी अवयवों को शामिल। तो ये बना दिया मैंने B डैश के लिए वेन आरेख। B का बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों का उभयनिष्ठ। दोनों में देखो भाई उभयनिष्ठ क्या होगा, उभयनिष्ठ भाग कौन कौन सा आ रहा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ बीच का भाग क्या आ रहा है हमारे पास, उभयनिष्ठ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये था आपके पास A डैश, ये था आपके पास B डैश। हमें निकालना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों का उभयनिष्ठ भाग। यूनिवर्सल सेट A हो गया और ये हो गया आपके पास B। तो दोनों का निकालना है आपको उभयनिष्ठ भाग। को क्या होगा, सिर्फ ये बीच का भाग।
देखिए दोनों का उभयनिष्ठ क्या भाग आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाहर का, क्योंकि देखो इसमें ए का ये पार्ट है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें है। बी का ये भाग है और इसमें नहीं है, ठीक है, ये खाली और ये भी खाली। तो केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उभयनिष्ठ है, ये बाहर का क्षेत्र। ये जो बाहर का क्षेत्र है वो क्या है, केवल उभयनिष्ठ क्षेत्र है बाहर का। ये देखो क्या आ गया हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों डायग्राम देखते हैं कि दोनों डायग्राम सेम है। अगर सेम है तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS, और A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये थी आपकी एक प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूफ किया। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है इसी की जैसी बिल्कुल, वो हो जाएगा आपके पास A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। हमें वही LHS और RHS को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम LHS। LHS के लिए हमने किया A इंटरसेक्शन B का डैश, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, उसके बाद उसका डैश, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद ये हो गया A, उसके बाद B, हमने निकाला A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B के लिए क्या होगा, सिर्फ ये भाग हो जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B। अब निकालना है A इंटरसेक्शन B का डैश। B का डैश का मतलब ये A है और ये B है। A इंटरसेक्शन B तो यही था, इसका डैश का मतलब बाहर का पूरा आएगा, सिर्फ ये नीचे आएगा इसमें। कॉमन जो क्षेत्र था वो शामिल नहीं किया जाएगा बीच का, तो ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B का डैश। उसके बाद RHS लेंगे हम A डैश यूनियन B डैश। सबसे पहले आप निकालोगे इसमें A डैश, A था और ये A डैश के लिए A को छोड़कर बाहर के सभी अवयव, ठीक है, ये हो गया आपके पास A डैश यानी U माइनस, उसके बाद B डैश, ये A और ये था आपके पास B, B डैश बराबर U माइनस B, ठीक है। B डैश के लिए आप क्या करोगे, B को छोड़कर बाकी संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया आपके पास B डैश। सिर्फ और सिर्फ B के अवयव नहीं है, बाकी सारे, इन दोनों का क्या लेना है हमें, यूनियन। यूनियन ले लेंगे तो A डैश यूनियन B डैश। देखिए यहाँ खाली है, यहाँ भरा है, इसका मतलब ये क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ भरा है, यहाँ खाली मतलब ये क्षेत्र आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ खाली रहेगा तो कौन सा, दोनों का कॉमन क्षेत्र। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपके पास A डैश यूनियन B डैश, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ खाली है कौन सा, ये क्षेत्र जो है हमारे पास वो क्या है, खाली। ये आगे दोनों देखो डायग्राम, ये दोनों सेम है, इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के, और A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू है A डैश यूनियन B डैश। तो ये थे वेन आरेख पे कुछ क्वेश्चंस और बेसिक प्रॉपर्टीज।
ठीक है। इसी प्रकार ये चैप्टर फर्स्ट के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस है जो विविध प्रश्नावली के हैं, विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।